लास्ट हम चैप्टर थर्ड कर रहे थे। चैप्टर थर्ड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैंने आपको बताया था, लास्ट में आपको रिव्यू करवाऊँ तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो जिनमें एक्स और वाई की हाईएस्ट पावर 1 हो, उनको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे ये गिवन इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन क्या होगी यहाँ पर, जैसे ये लिखी हुई है हमारे पास ए एक्स, जैसे हमने यूँ लिख दिया 3x + 4y = 5, 3x + 4y = 5, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मैंने आपको उस लास्ट लेक्चर में बता दिया था अब तक कि ऐसी इक्वेशन जिसमें x और y की हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसके अलावा हमने जो डिस्कस कर लिया, हमने ये भी बता दिया था कि हमारे पास कितने तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। हमारे पास 2 तरह के सॉल्यूशन हैं लीनियर इक्वेशन के। लीनियर इक्वेशन के 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। नंबर 1 इज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट मैंने आपको बताया था, कंसिस्टेंट का मतलब होता है हम इनको फाइंड कर सकते हैं। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मीन्स हम फाइंड कर सकते हैं, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब हम फाइंड कर सकते हैं, इनकंसिस्टेंट का मीनिंग हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब यदि हम फाइंड कर सकते हैं, इनकंसिस्टेंट कब होते हैं, हम सिर्फ ये रेशो निकाल लें। आपको ये भी बताया था a1/a2, b1/b2, c1/c2। यदि हम 3 रेशो निकाल लें a1/a2, b1/b2, c1/c2, इनकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि कोई चीज़ कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कोई 2 इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। जैसे कंसिस्टेंट के लिए हमारे पास कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। और इस केस में जब ग्राफ बनाएंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं, तो इसलिए हम इसको यूँ भी बोलते हैं कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन का हम लोग एक दूसरे को लाइन काटती हैं ऐसे। यूनिक सोल्यूशन को एक सोल्यूशन कहते हैं, 1 सोल्यूशन है, एक ही सोल्यूशन है। दूसरा होता है हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन तब होता है जब तीनों ही इक्वल हो, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो, तो हम इसको इनफाइनाइट सोल्यूशन कहते हैं। इनफाइनाइट सोल्यूशन का मीनिंग होता है कि इसके कई सारे सोल्यूशन हैं, और जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ इसके अंदर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आती है, इसलिए कोइंसिडेंट लाइन भी बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। ये तब निकाले जाते हैं a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, बट नॉट इक्वल हो c1/c2। 2 इक्वल हो, तीसरा इक्वल ना हो, तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होते हैं। इस केस में जब ग्राफ बनाते हैं तो पैरेलल लाइंस आती हैं। ओके, तो क्या बोलेंगे इसको, पैरेलल लाइंस। काटती नहीं है, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती है, इसलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, नो सोल्यूशन भी बोल देते हैं। तो पैरेलल लाइन बोलूँ या नो सोल्यूशन बोलूँ, एक की बात। यहाँ तक मैंने आपको लास्ट करवा दिया। हमने 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन तक कर लिया था। अब मैं सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है कि ऑन कंपेयरिंग a1/a2, b1/b2, c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमने a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की हेल्प से ये बताना है कि जो ये 2 लाइन दी हुई हैं 5x + -4y + 8 = 0, और सेकेंड लाइन है 7x + 6y - 9 = 0। ये पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है। तो सबसे पहले मैं a1 लिखूंगा 5 है, b1 लिखूंगा -4 है, c1 लिखूंगा 8 है, a2 लिखूंगा तो 7 है, b2 लिखूंगा तो 6 है, c2 लिखूँ तो -9 है। अब a1/a2 फाइंड आउट करूँ तो ये हो जाएगा 5/7। b1/b2 करूँगा तो -4/6, c1/c2 करूँगा तो ये हो गया 8/-9। अब यहाँ पे कैंसिल करूँ तो 2 2 सा 4, 2 3 सा 6। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, c1 और c2 या तो दोनों के दोनों कांस्टेंट टर्म लेफ्ट में होनी चाहिए या राइट में होनी चाहिए। तो ये आ गया a1/a2 तो हो गया मेरे पास 5/7।
A1 बाई A2 हो गया 5/7, B1 बाई B2 हो गया -2/3 और C1 बाई C2 हो गया 8/-9। B1 बाई B2 हो गया हमारे पास -2/3 और C1 बाई C2 हो गया, ये माइनस नीचे ऊपर चला जाएगा 8/9। अब ध्यान दें ये दोनों इक्वल नहीं है, A1 बाई A2 B1 बाई B2 के इक्वल नहीं है। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी A1 बाई A2 नॉट इक्वल B1 बाई B2 हो, A1 बाई A2 B1 बाई B2 के इक्वल ना हो तो क्या होता है, कौन सी लाइन होती है, ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी ग्राफिकली, तो इसका आंसर क्या आएगा, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगी यहाँ पर हमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही सेकंड और थर्ड पार्ट है, आप अपने आप ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 को कंपेयर करके चेक करना है वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमने ये बताना है कोई चीज़ कंसिस्टेंट, ये दोनों इक्वेशन 5 पार्ट्स हैं इसके, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कंसिस्टेंट होते कब हैं। कंसिस्टेंट के लिए A1 या तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन का मीनिंग A1 बाई A2 नॉट इक्वल B1 बाई B2 होना चाहिए। कंसिस्टेंट दो केस में हो सकते हैं, दूसरा हो सकता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना चाहिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मीनिंग A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 इक्वल C1 बाई C2 होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक चीज़ है तो कंसिस्टेंट है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट है। तो ये कंसिस्टेंट के दो केस है। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 40। तो A1 कितना हो गया 3/2x, B1 कितना है 5/3 और C1 कितना है 7। A2 कितना है, A2 है हमारे पास 9, B2 कितना है, B2 है -10, C2 कितना है 14। अब A1 बाई A2 निकालूंगा, A1 बाई A2 = 3/2 कोण में 9/1, ये ऊपर जाएगा 3/2 × 1/9, 1/6 आ गया। ओके, अब A1 बाई A2 1/6 आ गया, 1/9 रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऐसे ही B1 बाई B2 निकालता हूँ, B1 तो है 5/3, नीचे है -10/1, कुछ नहीं है तो 1 है। अब रेसिप्रोकल होगा तो 5/3 × 1/-10, 5/-30 आ गया, मीन्स -5/30 आ गया। अब ध्यान दें तो ये दोनों ही इक्वल नहीं है, तो अब थर्ड निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास A1 बाई A2 नॉट इक्वल B1 बाई B2 आ रहा है, तो इस केस में ग्राफ जो होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट है, यूनिक का मतलब 1 है, हमने तो ये बताया था कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये कंसिस्टेंट की हैं, तो यहाँ पर जो ग्राफ मिलेगा वो मेरे को कैसा मिलेगा, कंसिस्टेंट मिलेगा। तो ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब हम फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूशन को, तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन किस लिए होगा, A1 बाई A2 हमारे पास यहाँ पर नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 आ गया। ऐसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं हम, फोर्थ पार्ट है हमारे पास, फोर्थ पार्ट लिख रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट है, 5x - 3y = 11 और सेकंड पार्ट है माइनस, सेकंड लाइन है 10x + 6y = -22। अब A1 हो गया 5, B1 हो गया -3, C1 हो गया 11, A2 हो गया 10, B2 हो गया 6 और C2 हो गया -22। अब A1 बाई A2 कितना है, A1 बाई A2 हो जाएगा 5/10 -1/2। B1 बाई B2 कितना है, -3/6
1/2। C1/C2 कितना है? 11/-22 -1/2। अब आप ध्यान दें, तीनों ही -1/2 आ गए। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों ही किसके इक्वल है? -1/2 के। तीनों ही 1/2 के इक्वल हैं, तो मैं यूँ लिख सकता हूँ A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तीनों इक्वल हो तो हम इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोले या कोइंसिडेंट लाइन बोले, अल्टीमेटली ये दोनों के दोनों फॉर्म कंसिस्टेंट के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? कंसिस्टेंट के। इस तरह से हमने क्वेश्चन करना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना है। अब नेक्स्ट दो पार्ट आपने अपने आप करने। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। फिफ्थ क्वेश्चन मैं फोर्थ पार्ट करवा रहा हूँ आपको। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है, और यदि कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली हमने ड्रॉ करना है। फोर्थ पार्ट मैं करवा रहा हूँ। सबसे पहले वही हम A1 लिखेंगे। A1 यहाँ पर कितना है? 2 है। B1 कितना है? -2 है। C1 कितना है? -2 है। A2 कितना है? 4 है। B2 कितना है? -4 है। C2 कितना है? -5 है। अब यहीं पर A1/A2 क्या होगा? 2/4 1/2। B1/B2 -2/-4 1/2। C1/C2 -2/-5 2/5। अब दो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, तो A1/A2 इक्वल हो गया B1/B2 और नोट हो गया इक्वल C1/C2। दो इक्वल, तीसरा नॉट इक्वल, तो इसका हम लोग कौन सा सोल्यूशन हो गए? नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन हो गया, मीन इनकंसिस्टेंट है। अब इसका ग्राफ नहीं बनाना पड़ता तो ये पैरेलल आता, इनकंसिस्टेंट। मैं फर्स्ट पार्ट और करवा देता हूं आपको। जैसे ये है x + y = 5, 2x + 2y = 10। अब हमने ये देखना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। सबसे पहले तो फिर हमने इसका ग्राफ से, यदि कंसिस्टेंट है तो ग्राफ से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। तो ये क्वेश्चन है x + y = 5, 2x + 2y = 10। अब यहाँ पर इधर कुछ नहीं है तो 1 है, इधर भी कुछ नहीं है तो 1 है। A1 कितना हो गया? 1। B1 कितना हो गया? 1 1। C1 कितना हो गया? 5। A2 कितना हो गया? 2। B2 कितना हो गया? 2। C2 कितना है? 10। अब A1/A2 कितना होगा? 1/2। B1/B2 कितना होगा? 1/2। C1/C2 भी कितना होगा? 5/10 1/2। तीनों इक्वल है। A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तीनों इक्वल है तो कोइंसिडेंट लाइन आएगी और कंसिस्टेंट होगा। हमने कंसिस्टेंट चेक करना है तो लाइन, तो ग्राफ में पता चल जाएगी कि कंसिस्टेंट है और हमने इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। हम टेबल बनाते हैं x + y = 5। टेबल बनाने बिल्कुल ईजी है। बॉक्स बना लो, बॉक्स बनाकर x लिखो, y लिखो। एक बार x को 0 लिखो, y आएगा 5, y को 0 लिखो, x 5 आ जाएगा। ऐसी सेकेंड इक्वेशन बनानी है। इसके लिए (2x + 2y = 10). 2x को 0 लिखोगे, x को 0 तो ये 10/2 5 आ जाएगा। y को 0 लिखोगे तो x 5 आ जाएगा। आप ध्यान दें, दोनों टेबल सेम है। दोनों टेबल सेम का मतलब हो गया कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? एक के ऊपर एक लाइन आएगी। जैसे मैं ड्रा करके दिखाता हूं आपको ग्राफ। ये ओरिजिन 1 2 3 4 5, ये एक्स एक्सिस के 5, ये 1 -2 -3 -4, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये +1 2 3 4 और ये 5।
और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, ये y, ये -y, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। अब जैसे फर्स्ट पॉइंट है 0 5, x में 0 y में 5, y में 5, ये पॉइंट आएगा तो ये 0 5, x में 5 y में 0, ये आएगा 5 0। अब दो पॉइंट से इनको ज्वाइन करेंगे जब हम, तो ये हमारे पास इन दोनों पॉइंट से लाइन आ जाएगी स्ट्रेट लाइन। अब दूसरे का भी जब हम ग्राफ बनाएंगे सेम पॉइंट है तो यही लाइन नहीं रहेगी, तो यहाँ पर जो लाइन आ रही है वो कोइंसिडेंट लाइन आ रही है। कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक लाइन आ रही है, ओके। तो ये कंसिस्टेंट है, कैसी है? कंसिस्टेंट। नेक्स्ट है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ कर दिया। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ। लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, इज 36 के इक्वल है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। गार्डन की डायमेंशंस निकालनी है। गार्डन की डायमेंशन मतलब गार्डन की लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, और उसका जो पेरीमीटर का हाफ जो है 36 दिया हुआ है। पेरीमीटर का हाफ कितना दिया हुआ है? 36, और लेंथ जो है ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, तो इसको हमने सोल्व करना है। हम कैसे करेंगे? हम यूँ करेंगे, लेंथ को हम x से ज्यूम कर लेते हैं। लेट लेंथ x, ब्रेथ y, ब्रेथ को y ले लेते हैं। अब लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ। लेंथ जो है ज़्यादा है ब्रेथ से। ब्रेथ या विड्थ एक ही बात होती है। कितनी ज़्यादा है? 4। कौन ज़्यादा है? लेंथ ज़्यादा है, तो इसलिए हमने ब्रेथ में 4 ऐड कर दिया। जो ज़्यादा होता है उसमें ऐड नहीं करते। लेंथ ज़्यादा है ब्रेथ से, तो लेंथ ज़्यादा है ना, तो ब्रेथ में ऐड कर दिया 4। लेंथ है x, ब्रेथ y प्लस 4, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन में बोलता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर का हाफ करना है मेरे को। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 के इक्वल है। हाफ ऑफ पेरीमीटर हमें 36 के इक्वल गिवन है। हाफ ऑफ पेरीमीटर हमें 36 के इक्वल गिवन है, तो हमने हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू 36। अब इसको सोल्व करना है। कैसे करेंगे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 36। 2 से 2 कैंसिल। लेंथ की वैल्यू कितनी है मेरे पास? x, ब्रेथ की वैल्यू y, तो x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। एक तो ये आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 36, x इक्वल टू वाई प्लस 4। इसको ग्राफिकली करना चाहो तो ग्राफिकली कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो कोई मर्जी मेथड लगा सकते हैं। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x की वैल्यू y प्लस 4 इधर पुट कर देते हैं, बिकॉज x की वैल्यू y प्लस 4। y और y 2y इक्वल टू 32। 36 माइनस 4 32 इक्वल टू 2y। y आ जाएगा 32 डिवाइड बाई 2 16 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई? 16। y 16 इधर सब्स्टिट्यूट कर दो तो x आ जाएगा 16 प्लस 4 20 आ जाएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन करना है। लेंथ जो है 4 मीटर ज़्यादा थी, मीटर में आंसर लिखने हैं दोनों के दोनों, 16 भी मीटर और ये भी। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। लेंथ x ले ली, ब्रेथ ले ली y। लेंथ जो है वो ज़्यादा है ब्रेथ से 4, तो लेंथ ज़्यादा है ना, तो ब्रेथ में 4 ऐड कर दिया। लेंथ का मीनिंग x, ब्रेथ का मीनिंग y प्लस 4 कर दिया। अब हाफ ऑफ पेरीमीटर 36 दिया हुआ है। पेरीमीटर का मान होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 से 2 कैंसिल, लेंथ प्लस ब्रेथ 36। लेंथ की वैल्यू x, ब्रेथ की y 36। x की वैल्यू ये पुट कर दी, आंसर है। y की वैल्यू 16 और x की वैल्यू 20 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। आपको एक लाइन दी हुई है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है इसको छोड़कर, ऑफ 2 वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे वो कैसा बनेगा? इस पेयर ऑफ फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइन। पहला पार्ट कि इसके साथ जो दूसरी इक्वेशन लूंगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए।
सेकंड पार्ट है, इसके साथ जब दूसरी लूंगा वो पैरेलल लाइन बनाए, इसके साथ जब तीसरी यही लूंगा तो कोइंसिडेंट लाइन बनाए। तो हमने ये 3 पार्ट करने हैं। अब हमें गिवन इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0 फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होना चाहिए, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए यदि कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या होगा, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होगा। अब कोई भी लाइन लिख दो जिसमें a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना हो, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया 3x + 4y, अब यहाँ पे a1/a2 करो 2/3, b1/b2 3/4 इक्वल नहीं है। अब यहाँ पर कुछ भी लिख दो +7 इक्वल टू 0। ओके, तो ये जो लाइन आएगी वो इंटरसेक्टिंग होगी इसके साथ। क्यों? क्योंकि a1/a2 यहाँ पे हो गया 2/3, b1/b2 हो गया 3/4, ये आपस में इक्वल नहीं है। ऐसे ही सेकेंड पार्ट के लिए हमने लिखना है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन आपको पता होना चाहिए जब a1/a2 इक्वल b1/b2 हो और नॉट इक्वल c1/c2, 2 इक्वल आए, तीसरा इक्वल ना आए, तो पैरेलल लाइन होती है। अब आप कुछ भी लिख दीजिए पैरेलल लाइन के लिए, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है इस लाइन के साथ a1/a2 और b1/b2 तो सेम बने, लेकिन c1/c2 सेम ना बने। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, हम यही लिख देते हैं, आगे तो 2x + 3y लिख दो। क्यों? क्योंकि 2/2 भी 1, 3/3 भी 1। यहाँ पर कुछ भी नंबर लिख दो, +7 लिख दो, 8/7 बन गया, इक्वल नहीं है, है ना। तो क्या होगा, a1/a2 यहाँ पे क्या होगा इंटरसेक्टिंग के लिए 2/2 1, 3/3 1, a1/a2 और b1/b2 इक्वल है, c1/c2 - 8/7 नॉट इक्वल है, 2 इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, तो क्या होगा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कहलाएगा। नेक्स्ट है, ऐसा ही क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है हमारे पास। हमने कोइंसिडेंट लाइन बतानी है। कोइंसिडेंट लाइन के लिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल होने चाहिए। तो कोई भी नंबर लिख दो, इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके वो लिख दो, तो वो तीनों का रेशियो इक्वल आएगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन गिवन इक्वेशन है 2x + 3y। अब ऐसी कोई भी इक्वेशन लिखो जो a1/a2 b1/b2 c1/c2 को इक्वल है। आप इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर से कर दो, 4 2 8, 3 4 12, 8 4 32। अब इधर देखो a1/a2 2/8, 1/4, b1/b2 3/12, 1/4 - 8/32 1/4, तीनों इक्वल है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल। तो क्या हो गया, ये कोइंसिडेंट लाइन होगी। इस तरह से हम कोई भी लाइन है उसकी, वैसे तो जैसे आपने मान लो इसके कोइंसिडेंट लाइन लिखनी है तो एक नहीं हजारों लिख सकते हैं, लाखों लिख सकते हैं, इनफाइनाइट लिख सकते हैं। ऐसे ही इस इक्वेशन में हमने इसके पैरेलल लिखनी थी तो हम इनफाइनाइट लिख सकते हैं। ऐसे ही ऊपर वाला क्वेश्चन था, हमने इंटरसेक्टिंग लिखनी थी तो हम इनफाइनाइट लाइंस लिख सकते हैं। बस ये कंडीशन ध्यान रखनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग के लिए a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 सेटिस्फाई करनी चाहिए। पैरेलल के लिए a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, और कोइंसिडेंट के लिए तीनों इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। इनका ग्राफ बनाना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस। इन लाइंस और एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रही है उनका हमने रीजन को शेड करना है। अब मेरे पास जो 2 इक्वेशन है वो ये है। फर्स्ट इक्वेशन है x - y + 1 0, सेकेंड इक्वेशन है 3x + 2y - 12 0। अब सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए मेरे को टेबल बनानी पड़ेगी दोनों के लिए, x और y की। मैंने आपको 2 दिन से बता रहा हूँ, लास्ट 2 डेज से, कि कैसे करना है, टेबल कैसे बनानी है। सबसे पहले x को 0,
x के ऊपर फिंगर रख लो, ये हट गया, +1 इधर जाएगा, -1 होगा, माइनस से माइनस करके y1, y0 रखोगे, y पे फिंगर रख लो, x इधर जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये x और y की टेबल बनी। सिमिलर वे से यहाँ पर हमने टेबल बनानी है, जैसे 9th क्लास में करते थे, x y, x को 0 रख दो, y आ जाएगा 12/2 6 आ जाएगा, y को 0 रख दो तो ये हो जाएगा 12/3 4 आ जाएगा। इस तरह से हमने दो टेबल्स बना लिए। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए वही हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्सिस ड्रॉ करने के लिए ये ओरिजिन है, y में मेरे पास 6 तक है, 1 2 3 4। आपने ग्राफ पेपर पे करने हैं ये क्वेश्चन। x में 4 तक है, 1 2 3 4, और यहाँ पे -1। ध्यान है ना, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ पेपर पे बना के दिखाए थे, वैसे ही बनाने हैं आपने ग्राफ पेपर पे बस। अब x0 y1 ये रहा पॉइंट, x -1 y0 एक ये रहा, तो ये लाइन आ रही। सिमिलर वे से हमने दूसरी लाइन बनानी है, इसके ऊपर लाइन के ऊपर लाइन मार्क भी कर देते हैं, x - y + 1 0। नेक्स्ट है x0 y6, x4 y0। यहाँ से जो लाइन आएगी वो लाइन ये आएगी, मार्क करें तो हम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x। अब ये दोनों लाइन यहाँ कट कर रही हैं। अब ग्राफ बना के हमसे क्वेश्चन में एक और बात भी पूछी थी, कहते हैं शेड द ट्रायंगुलर रीजन, जो ट्रायंगल बन रही है x एक्सिस के साथ, फॉर्म बाय द x एक्सिस। ध्यान रखना यहाँ पर दोनों के साथ ट्रायंगल बन रही है, y एक्सिस के साथ भी बन रही है और x एक्सिस के साथ भी। हमने जो शेड करना है वो x एक्सिस के साथ करना है और इनके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो x एक्सिस के साथ ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को शेड करना है मेरे को। और यहाँ पर तो ये पॉइंट तो साफ नजर आ रहा है, इसको a लिख देते हैं। a कितना होगा, यहाँ पर a दे रखा है -1 0। ये पॉइंट भी क्लियर कट नजर आ रहा है, 4 1, इसको b नोट कर लें, 4 1। इस पॉइंट को ये पॉइंट कहाँ कट करेगा, और ये का ये वाला पॉइंट y एक्सिस पे तो 3 पे कट करेगा और x एक्सिस पर 2 पे कट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है C वर्टिसेस, ये क्या बनेगा 2, 3। इस तरह से हम तीनों के तीनों पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट होगा। इस तरह से हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सएप करना, मेरा नंबर है 9255549993। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।